धेनुकासुर वध। हे लोकों के नाथ, आप बाल्य पार कर जब सुंदर पौगंड की अवस्था को पहुँचे, तब बछड़ों का पालन छोड़कर गायों को पालने में प्रवृत्त हुए। हे गुरुवायूरपुरेश, आपका यह काम आरंभ के सर्वथा अनुकूल ही है। हे देव, आप गोत्रों भूमि के संरक्षण के लिए ही अवतरित हुए थे और अब वही गोत्रा गायों का समूह का परित्राण करना अब शुरू किया। कभी किसी दिन जब राम के साथ आप वन में उसकी शोभा देखते हुए सुख से विचर रहे थे, तब श्री दाम नामक अपने मित्र की वाणी पर धेनुक वन में बड़े हर्ष से चले गए। फिर आपके कहने से बलराम ने ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्षों को अपने हाथों से जोर से हिला दिया। तभी सामने मृदु कच्चे और खर पक्के फल आ गिरे। साथ साथ मृदु दुर्बल एवं खर रूप गधे का रूप वाला धेनुकासुर भी झपट आया। मैं आजकल धेनुकाओं के पालन में लगा हुआ हूँ। कैसे धेनुक संबंधी वध करूं? यूं सोचते हुए से आपने अपने बड़े भाई से देवों की उस शत्रु का वध करा डाला, यह निश्चित है। हे भगवान, आपने भाई के साथ खेल में ही बिना किसी आयास के और निरास्त हो उसके सेवकों को, जो सियारों के रूप में लड़ने आए थे, जामुन के फलों की तरह ताड़ के पेड़ों पर फेंक दिया और मार डाला। जब आप जम्बुकों को मार डालने लगे, तब नाम में समानता होने के कारण वरुण बहुत भयभीत हुए और अपनी जम्बुक वाली संज्ञा को वेदों में ही प्रसिद्ध रखा। मैं इस प्रकार सोचता हूँ, वेदों मात्र में प्रसिद्ध अपनी जम्बुक संज्ञा को छिपा रखा, जिससे कि लोक भाषा में उसका प्रचार न हो। हे मुरांतक, आपके अवतार का फल आज संजात प्रकट हुआ। यूँ कहकर जब देवों ने आपकी स्तुति की, तब आपने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ सच है, फल यहाँ प्रकट हुए हैं। और अपने साथी बालकों के साथ ताड़ के फल चुन चुन कर खाने लगे। उन मधुर बड़े बड़े रस एवं गूदे से भरे ताड़ फलों को खूब खाकर सब बालक तृप्त एवं मस्त हो गए। प्रत्येक ने अपने अपने घर वालों के लिए भी फल संग्रह किए थे। आप फलों को वहन करने वाले उन लड़कों के साथ घर चले गए। धेनुक मारा गया, धेनुक मारा गया, यूं कहकर ब्रज के लोग आपके पास जमा हो गए और उन मधुर फलों को, जो बालक वन से लाए थे, खाते हुए आपकी स्तुति की। तेरी जय हो, तू चिरकाल तक जीता रहे, इत्यादि आशीर्वाद भी दिया। वही आप, हे हरि गुरुवायूरपुरेश, मुझे रोगों से बचा ले। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।